हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा हम लोग अपना 11th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जहां हमने डिस्कस किया था वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन आई और उनके फंक्शंस। ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा। इसमें रेयरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि बेस्ड होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इसमें डायग्राम्स और थ्योरी ही आती है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। तो बेहतर होगा इस बार के लिए नहीं, ये हमेशा याद रखिए, वेन एवर समवन इज़ टीचिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू समवन, एक नोट्स बनाने की आदत आप हमेशा डालिए। मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे बेटा, आप लोग को वो चीज़ें भूलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आई कैन बेट आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो हमेशा अपनी राइटिंग में अपने लिए नोट्स ज़रूर बनाइए। आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये कुछ पॉइंट्स वन लाइनर में पूछे जाते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पहले मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस करूँगी, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले आता है नियर पॉइंट। वी ऑल नो इफ़ यू आर प्लेसिंग योर बुक, इफ़ यू आर प्लेसिंग एनीथिंग वेरी नियर टू योर आई at 25 centimeter you can see it clearly, and if you are keeping that book at a distance of less than 25 centimeter, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। आपको ऐसा लगता है नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट आपकी आइज़ को दिक्कत होती है। तो नियर पॉइंट बेटा वो पॉइंट होता है जहाँ तक एक ह्यूमन आई बहुत क्लियरली देख सकती है। इट इज़ द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ ह्यूमन आई कैन सी clearly, and for normal eye it is 25 centimeter. For normal eye it is 25 centimeter. ऐसे सिमिलरली फार पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ आपको सन दिखाई देता है, यू विल से येस। आपको मून दिखाई देता है, यू विल से येस। स्टार्स भी दिखाई देते हैं एंड दे ऑल आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ह्यूमन आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। आप क्लासरूम में बैठे हो, ब्लैक बोर्ड में मैम कुछ लिख रही हैं, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। बुक रखी है पास में 25 सेंटीमीटर में, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो अगर आपकी आइज़ नॉर्मल है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो आपकी आइज़ के लिए नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होगा इन्फिनिटी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ज़रूरी नहीं है हर आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हो। ये नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका फ्रेंड या आप 25 सेंटीमीटर पे जब बुक रख रहे हो तो आपको कुछ लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स ब्लर दिखाई दे रहे हो, और जब आप उससे दूर बुक रख रहे हो तो आपको बुक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आपकी आइज़ 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली नहीं देख पा रही हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में भी हो सकता है आप जब 30 सेंटीमीटर पे बुक रख रहे हो तो आपको वो लेटर्स बहुत क्लियरली दिख रहे हो। तो उस आई के लिए, तब आपकी आइज़ के लिए नियर पॉइंट 25 ना हो के क्या हो गया होगा 30 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी एंड इट इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस, या यू कैन से इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप टू विच a human eye can see clearly, without any strain, मतलब बिना जोर डाले अगर आप जिस डिस्टेंस तक देख पा रहे हो नियरेस्ट डिस्टेंस, वो आपकी आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल डी से। लास्ट आता है आपका पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई लेंस अपनी फोकल लेंथ कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यही उसकी अपने आप को एक्कोमोडेट करने की पावर है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस, it is the ability of the eye lens to adjust its
focal length according to the object distance. Clear beta? So for normal eye the near point is 25 centimeter, for the normal eye the far point is infinite. Least distance of distinct vision is different for different eyes. If your eyes are normal, you don't have any defect, then least distance will be 25 centimeter. Otherwise it will change according to your eye. So it is the minimum distance, it is the smallest distance up to which a human eye can see clearly without any strain. बिना strain डाले जितना मिनिमम डिस्टेंस आपकी आईज देख सकती हैं वो उस आई की लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो जाएगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d. And last is power of accommodation. So it is the ability of the eye lens to adjust its focal length. पास का होगा वो अपनी फोकल लेंथ कम कर लेगी. कैसे कर लेगी? सीलियरी मसल्स आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा. दूर का देखना है, सीलियरी मसल्स उसको स्ट्रेच कर देंगी, लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी. सो एडजस्टिंग दिस फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ accommodation. So I hope this much is clear to you. So now we will move to the defects of vision.